अरे क्या हुआ? आप लोग क्यों खाना बना रहे हो? रघु और मधु कहाँ हैं? जी दोनों छुट्टी पर हैं। ओह माय गॉड, वहाँ तो हम तीनों में से किसी को बुला लिया होता। फिर अब इनको लगेगा कि भाभियां आराम करती है और ननद के पास काम करवाती है। और बा ऐसा कहेंगी ना तो मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगेगा। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा बहू। आप सामने तो नहीं कहती हैं, पीछे बोल लेंगी। वैसे पीछे बोलने वाले तो ये भी कहते हैं कि हमने तुलसी को हनीमून पर जाने से मना कर दिया। वैसे तुलसी, तुम्हें इस घर के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। लोग तो ये भी कहते हैं उसके हाथों की मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा है और काम करवाने लगे। लेकिन उसने तो कभी कुछ नहीं कहा बेटा। वही तो मैं उसे समझा रही हूँ कि आपकी पॉलिसी फॉलो न करें। तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही बहू। प्लीज बा, आई डोंट वांट टू आर्ग्यू विथ यू। मैं आपके साथ कोई विवाद में उतरना नहीं चाहती हूँ। मैं तो आपको अच्छी तरह से पहचान ही गई हूँ, तुलसी भी जान जाएगी। और प्रज्ञा मैम, प्लीज आप रहने दीजिए और आराम कीजिए। मुझे अब इस उम्र में किसी का नहीं सुनना है। प्लीज बा, रहने दीजिए। मेरे को चाय देना अब तुलसी का काम है। नई नई शादी हुई है उनकी, समझिए जरा। लेकिन माँ, अगर बात साथ चले तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ऐसा लगा था कि इनमें इतनी समझदारी है, लेकिन ये तो उन लोगों में से है जो अपने पोते को अपने आप से दूर ही करना नहीं चाहती। वैसे why do I care? मुझे क्या है? हमेशा बोलकर मैं ही बुरी बनती हूँ। माँ, बा, आज से मिहिर की सुबह की चाय आप ले जाइए, रात का दूध मैं ले जाऊंगी, ठीक है? जीते रहो बेटा। ठीक है, तो बिल्कुल मजाक कर रहा था आप। सॉरी, हमें नानी माने यहाँ सोने के लिए कहा है। आई होप यू डोंट माइंड। ऑब्वियसली नॉट, देयर इज नो प्रॉब्लम। आ जाओ। कहाँ सोएंगे आप? मुझे तो पलंग पे ही नींद आती है। नहीं नहीं, हम यहीं नीचे सो जाएंगे। हाँ। अरे तुम लोग हमारे भाई हो, तुम हमारे साथ में ही सो। वैसे अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो शर्माना मत। कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हो तुम? 7th की एग्जाम दी है, अभी रिजल्ट्स के लिए वेट कर रहा हूँ। क्या यहाँ के स्कूल में इजीली एडमिशन मिल जाता है? Why not? नाना जी की वजह से तुम्हें यहाँ पे किसी भी स्कूल में आराम से एडमिशन मिल जाएगा। वैसे अब काफी देर हो गई है, तुम दोनों सो जाओ। ओके, कल सुबह बात करेंगे। गुड नाइट। गुड नाइट। पता था मुझे। क्या? यही कि मजनू मियाँ मेरे बगैर नहीं सो सकते। अच्छा, क्यों? क्योंकि तुम्हारी नींद मेरी आंखों में कैद है और तुम्हारा नाम मेरे होठों पर। अरे तुलसी, तुलसी। और तुम्हारा नाम मेरे सिवाय सबके होठों पर है। तुम्हारे सिवा यानी? दो जन के संसार में नाम की जरूरत क्या है? तुलसी। आई वाह! लेकिन मेरे संसार में और भी लोग हैं। सुनो तो। माँ को पापा की दवाई नहीं मिल रही थी। लेकिन मेरी दवाई कौन देगा? दूध पीने के बाद। तुलसी, एक मिनट प्लीज। अरे वो दक्षा खाकी को गर्म पानी चाहिए था। दक्षा काकी को गर्म पानी चाहिए था। ठंड तो मुझे भी लग रही है। तकिया है ना? तेरी तो। तुलसी, जाने दो ना। मुझे तुमसे काम है। अरे उन्हें भी तो काम होगा। तुमने शादी मुझसे किया उनसे? तुमसे, लेकिन तुम्हारे बड़ों की सेवा करना मेरा फर्ज बनता है ना। तुम क्यों? घर में नौकर नहीं है क्या? बाबा, सारे नौकर छुट्टी पे गए। अगर मैं काम नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? प्लीज यार। प्लीज। उपमा बहुत अच्छी बनी है तुलसी। तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। थैंक यू बुआ। मेरे हाथ से तो कभी उपमा अच्छी तरह से बनता ही नहीं। जब भी मैं बनाती हूँ ना, मेरे वो कहते हैं ये क्या चाइनीज आइटम है। तब से मैंने उपमा बनाना छोड़ दिया बाबा। तो आपका बेस्ट आइटम कौन सा है? बता दूं? खिचड़ी।
क्या करने का? दाल चावल भेगा करने का, प्रेशर कुकर में डालने का, 3 सीटी बजाने का, निकाल के घी डाल के खाने का। बहुत इजी। गायत्री चाची कहाँ है? वो तो अभी अपने कमरे में कमर तोड़े एक्सरसाइज कर रही होगी, और क्या। तुलसी, ये तुमने कौन सी चेन पहनी है? ये कल बुआ ने मुझे दिया था शगुन के तौर पर। दिखाओ तो जरा। कल लिया था। देखो। हाँ, ये बहुत फैशन ओल्ड है नहीं इसका। कुछ और ही दे दिया होता प्रज्ञा बहन। अब सच कह रही है भाभी, दरअसल कुछ नया लेकर ही नई बहू को देना चाहिए, लेकिन अब तो जानती है मेरे हालात। ये चेन मेरे पास पड़ा था तो अब हाथ इतना तंग था तो कुछ देने की क्या जरूरत थी? तुलसी, मैं तुम्हें दूसरी चेन लाकर दे दूंगी, ओके? प्रज्ञा बहन, ये रख लो, आपके बुरे वक्त में काम आएगी। इससे और बुरा वक्त क्या होगा भाभी? मैं जरा देखती हूँ गायत्री क्या कर रही है। उन्हें कितना बुरा लगा पता है ना? बुआ, उन्हें मैं समझा लूंगी। लाइए, चेन मुझे दीजिए, मुझे बहुत पसंद है वो चेन। तू इतनी अच्छी क्यों है रे? ले, ये चेन ले। लेकिन अपनी मम्मी के सामने कभी मत पहनना। नहीं पहनूंगी, पर हमेशा आपका आशीर्वाद समझकर अपनी बात रखूंगी। चलिए, अब मेरे सर पर रख के आशीर्वाद दीजिए। तुझे पाकर तो मीर के भागे खुल गए। हेलो। हेलो, हाँ मैं किरण बोल रहा हूँ अमेरिका से। अरे किरण भैया, मैं तुलसी बोल रही हूँ। कैसे हैं आप? हाँ तुलसी भाभी, आई एम फाइन, हाउ आर यू? लाओ, मुझे बात करने दो। हेलो बेटा किरण, मम्मी बोल रही हूँ। कैसे हो? मम्मा, मैंने अगले हफ्ते की टिकट बुक कराई है। जैसे ही कंफर्म होती है मैं आपको फोन करता हूँ। मुझे बात करने दो, मुझे फिल्मों की कैसेट मंगानी है। हेलो किरण बेटे, रक्षा चाची बोल रही हूँ। बेटा वो उधर वो टॉम हैंकी है ना? टॉम हैंकी? हाँ दक्षा चाची, टॉम हैंकी नहीं, टॉम हैंक्स। अरे वही बाबा, अभी वो टॉम थिंग्स। ए तुम उसकी फिल्मों की कैसेट लेके आना तुम। हाँ, ले आऊंगा। और सुन बेटे, दूसरी बात। अच्छा चाची, मेरा फोन कार्ड खत्म हो रहा है, मैं रखता हूँ, बाय। कंजूस हो गया उधर जाके वो। रख दिया फोन। क्या हुआ, रख दिया? चलो दक्षा, एक बेटा आ गया, दूसरा आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, दूसरा बेटा भी आके अपनी मर्जी से शादी न कर ले। हमारे जूनागढ़ में ऐसा केस हुआ था, और रतिलाल काका थे ना, उनके दोनों बेटे अमेरिकन रिटर्न थे। दोनों अपनी मर्जी से शादी कर लिया दोनों। चलो, ये तो अच्छा हुआ। अब हेमंत और चिराग के साथ साथ मुझे मेरा तीसरा देवर भी मिल गया। वैसे किरण मेरा देवर कम, दोस्त ज्यादा है। मैं तो उसे कह दूंगी कि मुझे भाभी कह के ना बुलाए। उसके सामने तो ऐसा मत ही कहना तुलसी। क्या है, वो अमेरिका रिटर्न है ना, उसे ऐसा सब अच्छा नहीं लगेगा ना? माँ, लेकिन मिहिर भी तो अमेरिका रिटर्न है। हाँ, लेकिन मेरा मिहिर कुछ ज्यादा ही इमोशनल है। हाँ, मीर बहुत इमोशनल है। हाँ, किरण का अच्छा है, वो इमोशनल कम और प्रैक्टिकल ज्यादा है। वो भी बराबर है। प्रज्ञा, बेटे अगर प्रैक्टिकली देखो तो बिजनेस में उतार चढ़ाव तो आया ही करते हैं। याद रखो, अगर वो दिन नहीं रहे, ये दिन भी नहीं रहेंगे बेटा। वाह, एक खुशखबरी है। क्या? किरण आ रहा है अमेरिका से अगले हफ्ते। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। फिर तो वीरानी परिवार के सभी सदस्य एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे। उसके लिए एक अलग से कमरा निकालना पड़ेगा। अरे क्यों? खुद चिराग और हेमंत के साथ हो जाएगा, भाई भाई है ना। अरे वहाँ पे तो पंकज और हितेश ऑलरेडी सो रहे हैं। किरण कैसे सोएगा? मेरा चिराग और हेमंत तो नीचे सोते हैं ना, वो लोग पलंग पे सोते हैं। तो क्या हुआ, किरण के लिए गेस्ट रूम खुलवा देते हैं। नहीं, गेस्ट रूम में हम प्रज्ञा दीदी को शिफ्ट कर लेते हैं। दीदी बुरा मत मानना, लेकिन क्या है, वो अमेरिका से आ रहा है ना, टाइम डिफरेंस की वजह से उसे जेट लैग की वजह से थकान होगी, तो क्या है, उसे आराम की जरूरत होगी।
मैं नौकर को कह के आपका सामान शिफ्ट करवा लेती हूँ। ओके चलो दक्षा, हमें बहुत काम है। चलो 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 चलो, चलो। ए पागल, क्या हंस रहा है? कभी किसी लड़के को डांस करते हुए नहीं देखा है क्या? देखा है लेकिन इस तरह नहीं। वेरी फनी। हेलो। हाय नीलम, कैसी हो? रियली? वाओ। अच्छा ठीक है। ये क्या? हाँ? किसने किया ये? किसने किया? तुमने? हाँ? पता है ये क्या था? पता है तुम्हें? ये मेरे गुरुजी ने मुझे दिया था और तुमने इसे तोड़ डाले? मम्मी दूसरा ले लेंगे। क्या दूसरा ले लेंगे? ये मेरे पूजा के घुंघरू थे। इन्हें क्या मालूम कला क्या होती है? इन्हें तो अपने बच्चों को ये भी नहीं सिखाया कि किसी के घर में आके कैसे पेश आना चाहिए। किसी का घर? मामा बच्चा ही तो है, जाने दीजिए ना। बच्चा है तो क्या है? हाँ बच्चा है तो क्या है? कुछ भी करता रहेगा। अरे चाची छोड़िए ना, इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा रूप देने की क्या जरूरत है? देखो तुलसी, तुम इस घर में नई नई बहू बनकर आई हो और तुम ज्यादा मुंह मत खोलो, समझी? चाची आप तो गलत समझ रही हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती थी कि इसमें बुआ का क्या दोष है? हाँ, दोष तो हमारा है जो हम ये सब सहन कर रहे हैं। मामा मामा सुनिए तो सही। मुझे मना किया था ना, मना किया था। बुआ छोड़िए ऐसे, बच्चा है, ये शरारत नहीं करेगा तो और कौन करेगा? बुआ प्लीज। मिहिर, तुम्हारे आने से हमारा बिजनेस एक्सपैंड करने लगा। हेलो, क्या? डोंट वरी, हम लोग पहुंच रहे हैं। पापा, वहां अलीगढ़ की फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया, 3 लोग मारे गए और 4 लोग जख्मी हो गए। आई थिंक वी शुड गो देयर। माय गॉड, हमें इस मामले को बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा, वरना हमारे गुडविल के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस बारे में बाबूजी से बात करनी चाहिए। हे गाय, देखो ये नए टाइट टी शर्ट में मैं कितना यंग हैंडसम दिखता हूँ ना। हाँ, तुम बस यंग बन के पूरी दुनिया में घूमते रहो और ये भूल जाओ कि 2 बच्चे के बाप हो। बच्चे बाप? क्या बात क्या है? तुम्हारी वजह से मेरी कोई इज्जत नहीं है इस घर में। तुम अपने आप को छोटा दिखाने के चक्कर में हो और घर वाले मुझे नीचा दिखाने के चक्कर में। कल की आई हुई बहू मुझसे जुबान लड़ाती है अपनी चाची से। मैं तुम्हें कह देती हूँ, अपनी डिग्निटी मेंटेन करो, नहीं तो कोई पूछेगा भी नहीं। बेटे जरा ये बताना कि मम्मी को क्या हुआ है? कुछ खास नहीं। सुबह प्रज्ञा बुआ से तू मैं हो गई थी और तुलसी भाभी ने भी उन्हीं की साइड ली, बस। प्रज्ञा तुम तो जानती हो, उसने जिंदगी में कुछ देखा ही नहीं। न उसे भाई है न बहन है। इन सब रिश्तों की अहमियत से वो बहुत दूर है, नहीं समझती वो। लेकिन बहन मैं समझता हूं। प्रज्ञा तुम्हें याद है बचपन में बाबूजी बाजार से जो कुछ भी लाया करते थे उसमें से आधा हिस्सा तुम हिम्मत भैया और मनसूख भैया से छुपाकर मुझे दिया करती थी? हाँ? बस उसी तरह आज भी मेरे जीवन में मेरे पास जो कुछ भी है उसमें से आधा हिस्सा तुम्हारा है। हाँ प्रज्ञा, तेरे भाई का गणित इतना कच्चा नहीं है, लेकिन ये घर वाले ये गणित को नहीं समझ पाएंगे प्रज्ञा। देखो प्रज्ञा, मैं इस वक्त तुमसे माफी मांगने नहीं आया हूं। मैं एक भाई होने के नाते हक से तुम्हें ये बात कहने आया हूं, बस। ये आपका हक ही है जमुना भैया, जिसकी वजह से टिकी हुई हूं, वरना कब की टूट चुकी होती। प्रज्ञा,
बाय। बेटे, हाउ वाज योर डे? गुड मदर। देखो मिहिर, एक बात मैं तुम्हें साफ साफ कहना चाहती हूँ, अपनी बीवी को समझा लो। माँ, लेकिन वो तो पहले से ही बहुत समझदार है। पता है, कुछ ज्यादा ही समझदार है। जानते हो, आज उसने प्रज्ञा दीदी की साइड लेकर गायत्री के साथ झगड़ा किया। तुलसी और झगड़ा? माँ, मैं ये नहीं मान सकता। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? बाहर के लोगों के सामने मेरी बहुओं की जुबान लड़ाए, क्या ये अच्छा लगता है? बाहर के लोग? कौन बाहर के लोग? मैं प्रज्ञा दीदी की बात कर रही हूँ। उनको ये कहने की क्या जरूरत थी कि ये उनका मैका है? तुलसी ने गायत्री के सामने ऊंची आवाज में बात की। अब क्या है बेटे, जो बात ननद और भाभी के बीच में थी वो वहीं शुरू होकर वहीं खत्म हो जाती। उसमें बीच में तुलसी को पढ़ने की क्या जरूरत थी? ठीक है माँ, मैं अभी उससे बात करता हूँ।